हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 12 सर्कल। तो इस वीडियो में हम करेंगे 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16 और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इसमें गिवन क्या है दिखेगा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर। ये फिगर दिया गया है और इसके अंदर ये डिजाइन किया गया है, ठीक है। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये जो दो क्वाड्रेंट के बीच का कॉमन एरिया है, इसका जो डिजाइन किया गया है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो और ये सर्कल के दो क्वाड्रेंट हैं, प्रत्येक की जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। एक तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट M ले लीजिएगा, ये N पॉइंट ले लीजिएगा। एक क्वाड्रेंट आपका बनेगा क्या, BNDC ये सेम कलर का जो है क्वाड्रेंट बनेगा। और एक बनेगा ABMD, जो ये ग्रीन कलर का एक क्वाड्रेंट ये बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक देखिएगा, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये दोनों सेम क्वाड्रेंट हैं, सेम क्वाड्रेंट है, सेम रेडियस है, तो सेम क्वाड्रेंट है। और तो सेम क्वाड्रेंट है तो ये क्या है, सेगमेंट है, तो सेगमेंट भी इक्वल होंगे। तो देखिएगा, ये एक क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में ये क्या है, इस क्वाड्रेंट में ये कोड है और ये कॉमन आर्क है। कॉमन आर्क और कोड के बीच का एरिया क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। आप कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है ये क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 होता है पाई आर स्क्वायर का, ये 22/7। और आर कितनी है, 8 दी गई है, ठीक है। और इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास 4 दूनी 8 और ये 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 352/7 ये एरिया बनेगा पूरा क्वाड्रेंट का। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये दोनों बेस और हाइट इक्वल होंगे क्योंकि 8-8 सेंटीमीटर हैं। तो ये बनेगा आपका 352/7 माइनस में 16 कर दोगे और इसका दुगना कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों कोड का, दोनों सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, यानी कि हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया। बिल्कुल ईजी है। दूसरा तरीका है आपके पास करने का, वो कौन सा है, आपको जो ईजी लगे आप वही करना। दूसरा तरीका क्या है आपके पास करने का, देखिएगा आप इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालिएगा और इस क्वाड्रेंट का देखिएगा, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालिएगा और इस क्वाड्रेंट का, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। एक ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, एक ग्रीन वाला हो गया, ठीक है। दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल कर उसमें से आप स्क्वायर का एरिया माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रही है जिसकी सारी साइड इक्वल है, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री है। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट के एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दोगे तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करिएगा। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो आप निकालिएगा एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो दो क्वाड्रेंट का एरिया कौन सा, टू क्वाड्रेंट, एक है आपका कौन सा, टू क्वाड्रेंट का एरिया है, दो क्वाड्रेंट हैं, एक है आपके पास ये ABMD, ठीक है ना, ABMD वाला क्वाड्रेंट है। और दूसरा है क्वाड्रेंट, देखिएगा ABMD हो गया, BNDC। इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया आप निकाल लीजिएगा। दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है आपको पता है, ये हो जाएगा 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर का 1/4 होता है। यहाँ पे आर कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 22/7 गुणा में 8 गुणा में 8 और ये 11, ये कट गया। तो ये कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करिएगा इसकी, ये बनेगा आपके पास
4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका दोनों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, ठीक है ना। एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट मैंने निकाल दिया है, ये दोनों क्वाड्रेंट हैं, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया आपका आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट क्या है, सेम है, ठीक है। ये इसकी भी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस 8, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों का एरिया आपका फाइंड हो गया है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दीजिएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी स्क्वायर है, ठीक है। ए बी सी डी पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणा में 8 यानी कि 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका किसका एरिया आ गया, स्क्वायर का एरिया आ गया। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया में से आप स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। एरिया ऑफ द 2 क्वाड्रेंट कौन से, ए बी एम डी और बी एम डी सी, माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, इसमें से माइनस कर दो। तो ये एरिया कितना आया था आपका, ये आया था 704/7, और इसका एरिया आपके पास आया स्क्वायर का कितना, 64, और ये हो जाएगा आपके पास 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 4 माइनस में 7 चौक 28, 7 चिक 42, ये आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर सेंटीमीटर आपके पास एरिया आ गया। इसको घटा दीजिएगा, कितना बना, 256/7 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया। देखिएगा आप इसको निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये निकाल के देख लीजिएगा, सेम इतना ही आएगा। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप निकाल सकते हो, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, अभी इसी तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, जो तरीका आपको इजी लगे आप उस तरीके से करना। और ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, हम दोबारा से आपको समझा देंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आप लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।